नर्मदे हर। हम ओमकारेश्वर तीर्थ भूमि के पास में कन्मई धाम आश्रम में पहुँचे हैं और ये हमारे कृष्ण कन्हैया बैठे हैं इधर। ये भगवान कृष्ण गजानन गणपति महाराज तो बहुत ही सुंदर आश्रम है, गौशाला है और गुरुदेव से विचार लेंगे आध्यात्मिक हिंदू सनातन धर्म कैसा सुरक्षित हो। महाराणा शिवाजी की मूर्ति है यहाँ पर। गौ माता का दर्शन कीजिए आप। बछड़े बहुत सुंदर बैठे हैं यहाँ पर। कन्मई धाम आश्रम ओमकारेश्वर के समीप थापना पंचायत के अंतर्गत ओमकारेश्वर का दक्षिण तट। बहुत ही सुंदर बछड़े हैं। माताजी पंजाब से पधारे हैं, दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर। ये गुरुदेव जी हैं, इनसे हम कुछ पूछेंगे हिंदू सनातन धर्म कैसा सुरक्षित हो, कैसा व्यवस्थित हो और समाज को उस हिंदू सनातन धर्म के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में गुरुदेव अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे सभी भक्तों का। नर्मदे हर गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। जय श्री राम। आप पधारे, आपका स्वागत अभिनंदन। आपको प्रणाम। देखिए, सनातन धर्म को व्यवस्थित करने के लिए और दिव्य बनाने के लिए जी। हम सब साधु संतों को एक बात निश्चित रूप से समझनी पड़ेगी, आत्मसात करनी पड़ेगी। हम लोग जहाँ भी जाएं वहाँ पर समाज को एकजुट करने की चर्चा होनी चाहिए। जातिवाद, छुआछूत, इन सब भेदभावों को मिटाने पर जोर देना जरूरी है, क्योंकि घर की छत बचेगी तो ही घर के कमरों का औचित्य रहेगा। घर की छत नहीं तो कमरों का कोई वजूद नहीं। ऐसे ही सनातन धर्म, हिंदू धर्म, अगर हम सभी हिंदुओं को अपने हिंदू होने पर गौरवान्वित करने का अनुभव कराएंगे तो ही वो सुरक्षित रह पाएंगे, राष्ट्र सुरक्षित रह पाएगा। अगर हम जातियों में बटे रहेंगे, भेदभावनाओं में लगे रहेंगे तो सनातन धर्म पहले भी कमज़ोर पड़ा। मुग़लों के राज में जब मुग़लों ने छुआछूत भेदभाव पैदा किया हिंदुओं के अंदर, बाद में अंग्रेज़ों ने किया, उसके बाद में काले अंग्रेज़ों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदुओं को जातिवाद में बांटा। मगर अब हिंदुओं को एकजुट होने का समय है। हम एकजुट होकर रहेंगे तो हमें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। दुनिया की कोई शक्ति सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर पाएगी। दूसरी बात है कि हमारी बच्चियों को जागरूक करें। हमारी बच्चियां स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा लेती है, धर्म का कुछ ज्ञान होता नहीं है जी। और आसानी से जिहादियों के झूठे प्रेम जाल में फंस जाती है। लव जिहाद का शिकार होकर के देश दुनिया से बिछुड़ करके धर्म विरोधी गतिविधियों में संलग्न हो जाती है। तो एक बच्ची अगर जिहादियों के जाल में फंसती है तो देश का भी नुकसान है, धर्म का भी नुकसान है और उस बच्ची का भी नुकसान है। तो हमें हमारी बच्चियों को संस्कारी भी करना पड़ेगा, उन्हें आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। गर्मी की छुट्टियों में हम उन्हें डांस क्लास में न भेज करके आत्मरक्षा की कला सीखे, इसी क्लासों में भेजना चाहिए। दूसरी बात, घर में त्रिकाल संध्या अवश्य करना चाहिए हर हिंदू को। संध्या क्या है? जब ध्यान, ईश्वर नाम का कीर्तन, सुमिरन, ये प्रतिदिन हर घर में होना चाहिए। शास्त्रों का पठन पाठन मनन होना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को सनातन धर्म की दिव्यता का परिचय बना रहे और उन्हें कोई भी जिहादी उन्हें मकर जाल में, झूठे प्रेम जाल में फंसा करके धर्म विरोधी न बना सके। तीसरी बात, आज के समय में सभी हिंदुओं को हिंदुओं से ही लेन देन करना चाहिए। बनते कोशिश जितना हो सके सनातन व्यक्ति सनातन धर्म के लोगों के साथ ही लेन देन करेगा तो सनातन का उत्थान होगा, राष्ट्र का उत्थान होगा। जो देश में खा के, देश में कमा के, देश के नहीं हो रहे, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनसे सभी प्रकार का लेन देन बंद करें। चाहे ऐसे लोग विधर्मी हो या सेकुलर हो। सेकुलर भी विधर्मियों से ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जयचंदों ने जब जब भी देश बर्बाद हुआ उसमें जयचंदों का हाथ। जैसे तमाम सेकुलर जो देश का खा के भी देशद्रोही बने बैठे हैं या विधर्मी ऐसे, उन सब का बायकाट करें, उनसे रोटी बेटी का व्यवहार बंद करें, उनसे सभी प्रकार का लेन देन बंद करें। चौथी बात,
हर व्यक्ति एक तरह से देश का सिपाही है। सिपाही वही नहीं केवल जो बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करता है, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे। अपने आसपास में कोई विकृत मानसिकता के लोग, जिहादी मानसिकता के लोग अगर पनप रहे हैं, बांग्लादेशी पनप रहे हैं, रोहिंग्या पनप रहे हैं, उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दे, ताकि ऐसे अवैध गतिविधि वाले लोग अपने अपने क्षेत्रों में पनपे नहीं, फैले नहीं। उनको उनके देश में भेजने के लिए हम सबको जागरूक होना जरूरी है। इसी को मैं कहता हूँ देश का जागरूक सिपाही, जो हर सिविलियन को होना चाहिए। और पांचवी बात महत्वपूर्ण रूप से कि अपना आहार और विहार इतना व्यवस्थित रखो कि शरीर में आलस्य नहीं रहे, रोगाणु परमाणु न पनपे, और शरीर और मन, साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। हर व्यक्ति को रोज थोड़ा सा व्यायाम करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, और किसी भी प्रकार का हार्ट अटैक आदि ना आए तो उसके लिए जागरूक रहना चाहिए। अपने पेट को साफ रखने का प्रयास रखना चाहिए, क्योंकि पेट साफ रहेगा तो अधिकतर बीमारियां दूर रहेगी शरीर से। इन बातों को अगर आप आत्मसात करते हैं तो राष्ट्र का भी उत्थान है, धर्म का भी उत्थान है, और राष्ट्र भी व्यवस्थित हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति अगर व्यवस्थित हो जाएगा, सबकी सोच अच्छी हो जाएगी, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि राष्ट्र भी व्यवस्थित हो जाएगा। एक सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान में संतों की महिमा इसलिए भी है कि जब आदमी अपनों से दुखी हो जाता है, अपने बच्चों से पीड़ित हो जाता है, अपने परिवार से पीड़ित हो जाता है, तो संतों की शरण में, संतों के आश्रमों में आ जाता है। हमारे पास भी कई ऐसे सज्जन आते हैं, रहते हैं संतों के पास, उनको भजन भोजन मिलता है, उनका मस्तिष्क शिथिल होता है, शांत होता है, आत्महत्या के विचार समाप्त हो जाते हैं। तो सनातनी व्यक्ति का जीना जरूरी है। कभी भी अशांत हो, परेशान हो तो संतों की शरण में व्यक्ति को चले जाना चाहिए। अमेरिका या पाश्चात्य देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ आदमी डिप्रेशन में आता है, अपनों से पीड़ित होता है तो सुसाइड करता है। पर भारत में जो संतों से जुड़े रहते हैं उनको सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी सनातनी बंधु भगिनी जब भी पीड़ित हो, अपने आसपास के क्षेत्रों में, आश्रमों में, संतों के चरणों में जा कर के प्रार्थना करना चाहिए, रुकना चाहिए, रहना चाहिए। भजन और भोजन तो मिल ही जाता है संतों की शरण में। अच्छे विचार आने से आत्महत्या के विचार टल जाते हैं, क्योंकि जीना है हर सनातनी का जरूरी, तभी राष्ट्र उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा। और एक इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूँ। एक प्रश्न का उत्तर थोड़ा मैं लूँगी आपसे कि हवा मतलब हर देश प्रेमी, हर व्यक्ति के अंदर देश के प्रति भावना जागृत क्यों नहीं हो रही है, और अपना बेटा जो रहता है उसको देश की बॉर्डर पे, जैसा हम सुरक्षित हैं तो इंजीनियर, डॉक्टर सब बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरा लड़का देश के लिए कुछ कार्य करे, सीमा पे लड़ने जाए, ऐसा हर माता पिता का ऐसा दायित्व क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। स्वार्थ में व्यक्ति क्यों जीना चाहता है। झांसी की रानी देश के लिए लड़ी, शादी का मंडप छोड़ के वो अंग्रेज़ों से लड़ी, और आखिरी में भी उसने शत्रुओं के हाथ से नहीं मरी, स्वयं तलवार अपने उस पर दाग के न उन्होंने अपने प्राणों का वो किया बलिदान। तो आज उनकी पूजा हो रही। चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, जीजाबाई ने उनको जो संस्कार दिए, ऐसी माताएं और पिता उनको संस्कार क्यों नहीं दे पा रहे। और माता पिता प्रथम जो है गुरु होते हैं, उनके अंदर ये प्रेरणा क्यों नहीं आती कि हमारी बिटिया झांसी की रानी बने और हमारा बेटा शिवाजी बने, महाराणा प्रताप बने। ऐसी श्रद्धा और भावना माता और पिता के हृदय में उत्पन्न क्यों नहीं हो रही, इसका मेन कारण क्या है? देखिए, इसमें दो बातें। जी जी। पहले लोग कम से कम सनातनी व्यक्ति 4 संतानें पैदा करते थे जी। तो एक आर्मी में चला जाता था, एक उनके पास में रहता था, एक संतों की शरण में चला जाता था तो वो धर्म रक्षा के लिए लग जाता था। तो इस प्रकार से विभाग बढ़ जाते थे। अब क्या है, 1 चाइल्ड पॉलिसी पर लोग चल रहे हैं। कई कई तो एक ही बच्चा, बहुत कम जगह रह गया कि 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। माताएं बोलती कमजोरी आ जाएगी और बच्चों मजे से। की बात कि जिनको बच्चे पैदा कम करना चाहिए, जिनके बच्चे आतंकी बनते हैं, वो तो 8-8, 10-10 पैदा कर रहे हैं। और जिनके बच्चे धर्म और देश की रक्षा में काम आते हैं, ऐसे लोग 1-1 या 2-2 बड़ी मुश्किल से पैदा कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एक तो कारण है। संख्या कम हो रही है, संख्या बढ़ाना चाहिए, संख्या वो करेगी। 4 पैदा करना चाहिए। 4 बच्चों को जन्म देना चाहिए।
दूसरी बात, जब बच्चा आपका एक रहता है या दो रहते हैं तो आप सेल्फिश हो जाते हैं, मतलबी हो जाते हैं। अब एक ही बच्चा है, एक बेटा एक बेटी है, तो आप हर समय टेंशन में रहती है, उसे कुछ हो न जाए, उसको हर समय अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं। इसी वजह से और सेवा कौन आप करेगा बच्चे को मिलिट्री में भेज नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, 3-4 होते थे तो एक चलो भाई मिलिट्री में चला गया, एक साधु संत बन गया, एक दो पास में है, वो माता पिता की सेवा कर रहे हैं। अब इस तरह की स्थिति इसलिए भी देखने को मिल रही है। तो मैं सभी सनातनियों को हर जगह यही बोलता हूँ कि भाई कम से कम 4 पैदा करो और सरकारी स्कूल में पढ़ाओ लिखाओ। ये मत सोचो कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो शिक्षा का खर्चा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। हर बच्चा पैदा होते अपने भाग का भाग्य लेके आता है ना। देखो मोदी जी के 4-5 भाई बहन, 5 भाई बहन, योगी जी के भी। तो हमेशा जिनके ज़्यादा भाई बहन रहते हैं उनके ही आप देखो अधिकतर इतिहास लिखने का काम करते हैं। अब्दुल कलाम के 6 भाई बहन है ना। अब 1-2 बच्चे तो बहुत नौकरी कर पाएंगे, देश का निर्माण क्या करेंगे। दूसरी बात, हर बच्चा अपने भाग पे भाग्य लेके आता है। कभी कभी कोई बच्चा आता है तो माँ बाप की दरिद्रता दूर कर देता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि खर्चा बढ़ेगा ये बढ़ेगा, नहीं, वो अपना नसीब लेके आता है, बल्कि आपके नसीब को भी कई बार वो चमका देता है। जैसे और स्कूली शिक्षा आप सरकारी स्कूलों में दिलाओ, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़कर ही व्यक्ति नरेंद्र मोदी बना है, व्यक्ति योगी आदित्यनाथ बने हैं, व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस बने हैं। सरकारी स्कूलों से पढ़कर ही महान आत्माओं का निर्माण होता है। प्राइवेट में अधिकतर पढ़ करके आप देखिए बहुत कम आपको ऐसी दिव्य आत्माएं देखने को मिलेगी। माताओं की शिकायत ये है अधिकतर की कमजोरी आती है, ज़्यादा बच्चों को जन्म देंगे तो हम इतने बच्चों को, तो गुरुजी वेदाचार्य हैं, एक प्रकार के आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, तो वो सुझाव देना चाहेंगे कि ये माताओं का एक भ्रम है और उनकी कमजोरी का कारण बता के कुछ बहाना कर देती है कई मातृशक्ति हमारे पास आती है। तो गुरुदेव इनके बारे में सुझाव अच्छे से बताएंगे। क्या होता था आजकल अधिकतर ये देखने में आता है कि महिलाएं काम करना कम पसंद करती, मिर्च मसाले के पैकेट भी सब तैयार लाती, पहले घरों में कूटते थे जी, ठीक है। और दूसरी बात, घर में कपड़े धोना हाथों से, जी, बर्तन वगैरह साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, ठीक है, सब काम घर के करती थी। पर आजकल आलस्यता आ गई, मशीनों का युग आ गया, तो शरीर का उपयोग न के बराबर हो रहा है और खाने पीने का सिस्टम भी बिगड़ गया है। मैदे की मैगी वैगी ऐसी तली चीज़ें, तली फुली पिज्जा बर्गर ऐसे कचरे छाप चीज़ें खा रहे हैं, इसमें कोई टाइम धुलतुल हो रहा है, स्थूल हो रहा है, रोगों का घर हो रहा है, आरोग्यदायक शक्ति कम हो रही है। इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए रोज़ नियमित व्यायाम करना चाहिए, जितना हो सके शरीर से कार्य करना चाहिए। शरीर सबल रहेगा, मजबूत रहेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर रहेगा तो बच्चे भी स्वस्थ पैदा होंगे और किसी तरह की कोई कमजोरी देखने को नहीं मिलेगी। दूध घी दही का सेवन करें, मक्खन का सेवन करें, ऐसे भोजन का सेवन करें जो पौष्टिक होता है, आरोग्यदायी होता है। मैदे की चीज़ों का प्रयोग बंद करें, ज़्यादा तला गला न खाएं, तो शरीर अपने आप में बलवान हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव को, बहुत अच्छा समाज और देश के प्रति उनके बहुत अच्छे विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुकुल भी खोलने वाले हैं गुरुदेव नारी शक्ति के लिए, और बालक बालिका दोनों का विभाग अलग अलग खोलेंगे, जिसमें देश संस्कृति की जो हमारे देश की विरासत है, बालक बालिका जो भविष्य में ये कमान संभालेंगे, हमारे देश की राष्ट्र का निर्माण करेंगे, उनके लिए गुरुदेव कदम उठा रहे हैं। गुरुकुल खोलना चाहते हैं इंदौर में। तो मातृशक्ति जो स्टेटस में हम लगाएंगे या अलग से भी वीडियो डालेंगे, तो इस वीडियो को गौर से सुने, देखें और अपने जीवन में धारण करें। गुरुदेव की जो बताई गई बातें अपने जीवन में उतारे, धारण करें, क्योंकि हमारा कर्तव्य है राष्ट्र देश की सेवा करना और हमारा मेन लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। तो हमारा कर्तव्य न भूलें। संत तुकाराम महाराज थे, वो सारा देश को, सारी पृथ्वी हमारा घर है ये, तो सारा विश्व हमारा है। तो विश्व का कल्याण हो, यही हमारा हिंदू सनातन यही बोलते, संत महापुरुषों ने यही कहा है कि सारा विश्व हमारा है और सभी का कल्याण चाहते, सारे विश्व का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। माँ श्री नर्मदे हर, माँ श्री गंगे है, जटा शंकर हर हर महादेव की जय। वेद माता गायत्री की जय, परम गुरुदेव की जय, सदगुरु भगवान की जय, भारत माता की जय हो। नर्मदे हर।